हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया गया। बहुत से छात्रों का यूपी ट्रिपल एससी का पेट का पेपर हुआ होगा और आपने इस बात को रियलाइज़ किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे क्लासेस के माध्यम से मिले हैं। प्रूफ के तौर पर प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन किया गया और बहुत सारे टॉपिक को खुद ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों अब जूनियर शिक्षक भर्ती को ही हम फोकस करेंगे, चूँकि पेट का तो एग्ज़ाम हो चुका है। लेकिन ये है कि एजुकेशनल जो कंटेंट है वो हर एक परीक्षा के लिए कॉमन है, उसको लेकर आप कंफ्यूज ना हुआ करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस पेमेंट बैंक ने की है। काफ़ी मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा ये। और इसके हम सही अगर हम जवाब की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों, अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है तो ये पेटीएम सेटीएम जैसे ये प्राइवेट संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा, लल्लू पंजू। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ही दिया जाएगा। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते थे। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत का ये पहला हाइपरसोनिक विंड टनल है और इसका परीक्षण जो सुविधा का उद्घाटन है वो आपका किया गया हैदराबाद में। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है। आपको बखूबी मालूम होगा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा। तो बॉक्सिंग डे की बात है तो अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा जैसे नाम, चेतेश्वर पुजारा जैसे नाम तो ये पहले से ही बाहर हो सकते हैं। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, ओके, ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है तो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच हम बात करें तो अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। मैंने सोचा कि बॉक्सिंग डे से रिलेटेड होगा कोई, क्योंकि मयंक अग्रवाल ये थोड़ा सा क्रिकेट का नाम नहीं है। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है वो अजिंक्य रहाणे को चुना गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट है। अगला है, पोम्पेई किस देश का एक प्राचीन शहर है। तो पोम्पेई की बात करें दोस्तों तो ये पोप से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो पोम्पेई ये इटली का जो है एक प्राचीन शहर है। अब है, क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नाइटहुड से इन्होंने लुइस हैमिल्टन को पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। किसने? क्वीन एलिजाबेथ ने। ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है नाइटहुड, ठीक है। अगला है, माइकल कोंडो जिनका निधन हो गया है वो किस खेल से संबंधित थे। औसत दर्जे का क्वेश्चन है और ये माइकल कोंडो दोस्तों ये हॉकी से रिलेटेड है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। 67 नंबर है, कुंबुम पनीर थ्रितैची यानी कुंबुम पनीर थ्रितैची किस फसल की एक किस्म है। थोड़ा सा अटपटा सा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये अंगूर, जी हाँ दोस्तों, ये अंगूर की एक किस्म है, ठीक है। अगला है, एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक पहल है। तो इसमें पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय इन दोनों की सम्मिलित एक ये पहल है दोस्तों, जिसको कहा जाता है एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान बनाओ योजना। ये पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से संचालित की जा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। पंकज मित्तल जी को, ये पंकज मित्तल जी हैं, इनको किया गया है। फिर है, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को किस देश ने पारित किया है। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, तो दोस्तों इसकी बात करें तो अमेरिका ने इस देश को एक्ट को पारित किया है।
उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन दोस्तों ये तबला वादन से संबंधित हैं। किससे? तबला वादन। अगला है इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो जो अगला अर्धकुंभ दोस्तों था ये ऑब्सोलीट क्वेश्चन है, 2019 में ये आयोजित हो चुका है। बुक में ये पीछे का क्वेश्चन प्रिंट था। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी को बखूबी मालूम है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और आज जैसा कि 29 अगस्त है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? बेटों वाली विधवा ये 74वां क्वेश्चन है और इसका सही जवाब प्रेमचंद है। बेटों वाली विधवा ये किसके द्वारा लिखी गई है? लघु कथा है प्रेमचंद के द्वारा। गीत गोविंद इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। गीत गोविंद के कौन हैं? जयदेव हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। ये पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पत्रकारिता से रिलेटेड होगा ही, ऑब्वियस ही बात है। साहित्य संबंधी लेखन और पत्रकारिता, दो कन्फ्यूज़न थे। सिने हॉल और खेल संपादन ये क्या करते हैं कि आप एलिमिनेशन अप्रोच का हमेशा से प्रयोग किया करिए। कोई भी प्रश्न है सबसे पहले 4 ऑप्शन हैं तो उसमें एलिमिनेट करना सीखिए कि कौन हो ही नहीं सकता, तो एक प्रेशर ख़त्म हो जाता है। भाई सिने हॉल खेल संपादन हटाओ यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा अगर आपको नहीं भी मालूम होगा, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है, मतलब ये आज़ादी किस में होगी? पत्रकारिता में। साहित्य लेखन में गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम की उतनी ज़्यादा खास बात नहीं होती है हिसाब से सोचा जाए। पत्रकारिता एक कठिन कार्य है। जल्लीकट्टू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसके साथ जुड़ा है? पोंगल से, त्रिचुर से, ओणम से, कार्तिगाई से। 77 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पोंगल के साथ जुड़ा है। जल्लीकट्टू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट त्यौहार है, पोंगल से ये जुड़ा हुआ है। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? रामलीला, रसिया, गज़ल या कव्वाली? तो इस प्रश्न को फिर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये कव्वाली, गज़ल ये से क्या मतलब है? राधा कृष्ण है तो रामलीला का क्या मतलब है? रसिया। ठीक है, ये रसिया जो है देवत्व का गुणगान करता है। रासलीला। तो ये नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा की बात करें तो दोस्तों ये सिक्किम में बोली जाती है। कहाँ पे नेपाली भाषा बोली जाएगी? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? बहुत हलवा क्वेश्चन है। वेटिकन सिटी ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है? 20 नंबर का सही जवाब देखेंगे तंबाकू है, कोपरा है यहाँ पे, और सब्जी फल है, पटसन है। तो आपने देखा होगा कि एमएसपी जो है सब्जी फलों के लिए ये एमएसपी निर्धारित नहीं है, क्योंकि इनके कभी टमाटर 40-50 रुपए किलो मिलेगा, कभी 80 रुपए किलो मिलेगा। कद्दू कभी 10 रुपए किलो मिलेगा, कभी 20 रुपए, कभी 40 रुपए किलो। तो सब्जी फलों में समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। अगला है संसद में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित हैं? तो संसद में अगर देखा जाए दोस्तों तो गुजरात राज्य की कुल जो है 26 कितनी सीटें? 26 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था लोकसभा में कितने मैक्सिमम सदस्य हैं? तो 552 बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि एंग्लो इंडियन जो 2 थे उनको समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो 552 की जगह 550 मैक्सिमम हो सकते हैं एंग्लो इंडियन वाला। ठीक। अब यह है संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो संसद के जो खर्च होंगे वो दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षा इसके द्वारा नियंत्रित होंगे, कंट्रोल्ड होंगे।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। कैग का पद एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। और संविधान निर्माताओं ने कैग को प्रहरी की भूमिका सौंपी है। कैग क्या होता है? एक प्रहरी की तरह कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। कौन सा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये प्रथम विधि अधिकारी या मुख्य अधिकारी भारत का होता है। अगला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? 24वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों जस्टिस टीएस, तो ये 43वें का जस्टिस टीएस ठाकुर सही होगा। 43वें मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये टीएस ठाकुर होगा। 43वां पूछा जा सकता है। बात क्या है मैं समझाता हूँ। प्रश्नकाल के समय जस्टिस टीएस ठाकुर को भारत के 43वें जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर 3 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया था। फिर बाद में और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे 46 में आपके रंजन गोगोई हो गए, अब जस्टिस रमना है इस टाइम पर प्रेजेंटली, तो ये बदलते रहते हैं। नवसृजित जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? 25वां प्रश्न है। तो दोस्तों नवसृजित की हम बात करें इस प्रश्न में, तो नवसृजित चारों को देखिएगा, मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये यहाँ पर नवसृजित हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये नवसृजित उच्च न्यायालय है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो जो बी हमिंग बर्ड है ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और सबसे छोटा अंडा भी ये देता है। घाव का अध्ययन किसमें करते हैं दोस्तों? तो जो घाव का अध्ययन है दोस्तों वो किया जाता है ट्रोमेटोलॉजी में। किसमें? ट्रोमेटोलॉजी में। 27वें का सी सही है। और जो ऑन्कोलॉजी है इसमें दोस्तों कैंसर का अध्ययन करेगा, ऑप्शन नंबर बी में। ये ऑन्कोलॉजी कैंसर से रिलेटेड है। और डर्मेटोलॉजी ये तो आप त्वचा रोग से संबंधित समझ ही रहे हैं। और जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है वो कैलोलॉजी में किया जाता है। तो चारों को मैंने बता दिया है। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच किस श्रेणी में आता है? तो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए जो पानी का पीएच है वो 6.5 से 8.5 के बीच सप्लाई होता है, इस श्रेणी में आएगा। और जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है एग्जैक्टली, शुद्ध जल का। ठीक है। एक रेडियोधर्मी तत्व कौन नहीं है? 29वां प्रश्न है। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम है, ये सभी रेडियोधर्मी है, जबकि कैडमियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेकिन इस सेशन का, कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? बढ़िया है। तो जो सामर्थ्य है इसका वाट है, कार्य, ऊष्मा, यांत्रिकी, इन सब का मात्रक जूल हो सकता है, लेकिन सामर्थ्य का मात्रक जो है वाट ही होता है। ठीक है, एसआई मात्रक। तो इस वजह से ये नहीं है। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो दोस्तों हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आई थिंक 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आशा है वीडियो सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।